अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा and आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये लोग चाहते हैं कि हम क्या करें, हम सारे के सारे जितने भी हमारे पास फार्मूले वगैरह हैं वो हम पूरे याद कर लें, जितने भी लॉग के जो है फार्मूले हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमें याद हो जाए। तो जब वो लोग इतना चाह रहे हैं तो भाई याद कर लीजिए ना। चलिए विद क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अगेन लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, बट इन अ डिफरेंट वे, लिटिल बिट डिफरेंट वे। क्या है, बोलते हैं हमें एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ 5 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 7। यानी कुछ भी हो जाए, ये दो चीज़ें ही हमारे पास नेचुरल लॉग के पास आनी चाहिए, बाकी बेस में कुछ भी हो डजेंट मैटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ये काम कर लीजिए, क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड साथ में आप जो है मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स ऑफ कोर्स वीडियो के एंड में है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं एंड इनके सारे पार्ट्स को जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज जो है मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगती है, ईजी भी बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो रही है एंड साथ में जो है सबको आएगी भी बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, और नेचुरल लॉग जहाँ पर आता है मुझे मज़ा वहीं पे आता है। ठीक है, तो चलिए ये है हमारे पास 1/125। मेरी बुक बस अब बहुत पुरानी हो गई है ना, तो उसमें अब दिखता भी नहीं है सही तरीके से। तो चलिए ये हो गया है हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हमें क्या मिला, हमें मिला नेचुरल लॉग 1/125। अब हमारे पास ये है क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, यानी डिवीजन को माइनस में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 125। अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो होता है वो तो 0 होता है, हम उसको छोड़ देंगे। 125 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, क्या वो हमारे पास होता है 5 की पावर 3 के इक्वल। तो क्या हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, चलिए यूज़ करते हैं। ये तो 0 हो जाएगा, नेचुरल लॉग के पावर 5 3, पावर बीच बेस में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -3 नेचुरल लॉग ऑफ 5। तो क्या हमने नेचुरल लॉग ऑफ 5 के टर्म में इसको सॉल्व कर दिया, यस। तो ये हो गई हमारे पास वेरीफाई आंसर। तो इसी को हम लोग पार्ट फर्स्ट बोलेंगे। नाउ देखते हैं कि पार्ट बी में कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो जब हमारे पास थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है ना, तो रिस्ट्रिक्शंस पे हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हर रिस्ट्रिक्शन भी जो है डराने वाली नहीं होती। ठीक है, कुछ होती हैं जो मज़ा आता है उस रिस्ट्रिक्शंस पे, तो ये वही रिस्ट्रिक्शंस है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए ये आ गया हमारे पास नेचुरल लॉग 9.8। तो अगर हम लोग 9.8 की बात करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 49/5? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो भाई लिख देंगे ना। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 49/5। अब क्वोशंट रूल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 49 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5। अब अगर बात 49 की आ जाती है, 49, तो 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर स्क्वायर पे 49 आएगा। तो चलिए वो लिख लेते हैं और पावर रूल भी यूज़ कर लेंगे साथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 7 की पावर 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5, पावर नीचे आ जाएगा, पावर रूल यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल लॉग 7 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5 एंड दैट्स ऑल। हमारा जो है आंसर सिंप्लीफाई हो गया इन द टर्म ऑफ नेचुरल लॉग 7 एंड नेचुरल लॉग 5। तो होप के पार्ट बी भी आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद पार्ट सी। तो पार्ट सी में है हमारे पास नेचुरल लॉग 7 विद द स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्या है, पहले हम लोग रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, PRODUCT, यस, प्रोडक्ट रूल सबसे पहले लगाएंगे। वो क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग 7 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट को हम 7 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, बस सिंपली। अब हम पावर रूल भी, अब पावर रूल जो है वो हम लोग डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे। कैसे, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो नेचुरल लॉग 7 पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/2 + 1। तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी 7 की, 3/2। अब वही पावर रूल के पावर बेस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 और नेचुरल लॉग ऑफ 7 एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो हमेशा हम पावर रूल ऐसा नहीं लगाते कि ये पावर डायरेक्ट बेस में आ जाएगा। भाई जब दोनों नेचुरल लॉग के बेसिस सेम है तो क्या पावर नहीं ऐड हो जाएगी,
है ना। तो इस तरह से सॉल्व करना है, हर तरह से क्वेश्चन को जो है हमने इंस्पेक्ट करना है कि इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया पार्ट सी। नाउ चलते हैं पार्ट डी की तरफ, देखते हैं कि पार्ट डी में जो है वो हमारे पास क्या है। अगर हम लोग पार्ट डी में देखें तो उसमें है हमारे पास नेचुरल लॉग 1 2 2 5। लेट्स सी कि इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो 1 2 2 5 को हम लोग लिख सकते हैं 35 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम लोग 35 को देखें तो वो हम लोग ले सकते हैं 35 को किस चीज़ का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। लेट्स सी आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख देंगे नेचुरल लॉग 35 का स्क्वायर, ठीक है। पावर नीचे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ 35। तो अगर हम लोग 35 को चेक करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 35 को 5 विद द प्रोडक्ट ऑफ 7 7 2 7 5 35, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट में लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ 5 एंड 7। सिंप्लीफाई करेंगे 2 नेचुरल लॉग ऑफ 5 और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन प्लस में आता है, तो ये हो जाएगा प्लस। और ये जो 2 है ये इन दोनों पे है, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 2 5 और ये हो जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ 7 एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जो टर्म उन्होंने मांगी थी कि 5 और 7 के लॉग के फॉर्म में होना चाहिए, तो वही लॉग है हमारे पास, ठीक है। इसी के साथ पार्ट डी खत्म। नाउ चलते हैं पार्ट ई की तरफ। तो पार्ट ई में देखते हैं हमारे पास क्या है। ई में हमें गिवन है नेचुरल लॉग 0.056। लेट्स सी कि 0.056 कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें 0.056 के लिए, तो इसे हम एज अ वैल्यू लिख सकते हैं 7/125, ठीक है। तो चलिए तो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 7/125। क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 7 माइनस नेचुरल लॉग 125। अगर हम लोग 125 को देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग एज अ लिख सकते हैं 5 की पावर ऑफ क्यूब, तो पावर रूल भी लग जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 7 माइनस नेचुरल लॉग 5 की पावर ऑफ 3, पावर नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगी नेचुरल लॉग 7 माइनस 3 नेचुरल लॉग ऑफ 5 एंड दैट्स ऑल। हमारा आंसर खत्म, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, लास्ट पार्ट है। तो चलिए बस जल्दी से इसको भी वाइंड अप करते हैं। पार्ट एफ में आ गए हम लोग, जिसमें हमें गिवन है नेचुरल लॉग, अगेन जो है, एक मिनट, क्या है, इसमें हमें गिवन है नेचुरल लॉग 3/5 प्लस नेचुरल लॉग 1/7 और फिर डिवाइड हुआ है नेचुरल लॉग 2/5 पर, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास डिवीजन में 1/2/5 पर, ये मैं नीचे लिख देती हूँ नेचुरल लॉग 2/5, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इस तरह से दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं, जैसे कि 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर ऑफ क्यूब, ठीक है। 5 की पावर स्क्वायर, क्यूब नहीं, एक मिनट, नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे 5 और 7, ठीक है। तो 5 और 7 इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 5 और 7, या फिर 7 और 5, लेकिन छोटा नंबर पहले लिखते हैं। 1/7 है तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 7, ठीक है। 1 तो वैसे भी 0 होता है तो इसको हम लोग 0 रहने देंगे। नेचुरल लॉग 2/5, ठीक है। नेचुरल लॉग 2/5 को कैसे लिखेंगे, 25 को हम लोग लिख सकते हैं ना कि 5 का स्क्वायर, तो चलिए वो पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर।
अब ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 5 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 7। यहाँ पर प्रोडक्ट वाला रूल लग गया, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल भी हमने लगा लिया। अब यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 7, ठीक है, एंड ये हो जाएगा पावर रूल 2 नेचुरल लॉग ऑफ 5। अब अगर हम देखें तो अब ये और भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं, जैसे ये और ये ख़त्म और ये ख़त्म, हमारे पास क्या रह गया 1/2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जब नेचुरल लॉग ही नहीं है तो टर्म तो छोड़ दें, ठीक है, और बाकी हमारे पास सॉल्व हो गया। और हमने इसको किस चीज़ में सॉल्व किया, वही 5 और 7 में सॉल्व किया, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। होप के सबको प्रॉपर्टीज़, क्वेश्चन, प्रोडक्ट सब कुछ याद हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है एंड उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स के बहुत अच्छे एंड बहुत यूनिक कॉन्टेंट फॉर BA, BSc, BS एंड साथ में इंजीनियरिंग के। तो चलिए, और साथ में आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी साइड वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।